एग्जिट पोल के पलटी मारने के बाद जिस प्रकार से रुझान उलझते जा रहे हैं, रुझानों में बदलाव हो रहे हैं, उसके अनुसार हम अब हर जिले को लेकर के सिलसिलेवार तरीके से आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब हमारे नंबर पर बक्सर जिला है। बक्सर के 4 विधानसभा के क्षेत्र डुमरांव, राजपुर, बक्सर सदर, खुदै और फिर ब्रह्मपुर में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस विधानसभा के चुनाव के दिलचस्प जो खेल है, जो आंकड़े हैं, वो किस प्रकार की स्थिति बयां करते हैं, उसके लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी साहुल के पास। साहुल पांडे हैं हमारे साथ। साहुल, आप बताइए सबसे पहले बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से राजद जो है वो काफ़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। शंभूनाथ यादव जो कि यहाँ से राजद के कैंडिडेट हैं, उनको 38,862 मत अभी तक मिल चुके हैं, मतलब काउंटिंग जो सामने आई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो उन्हें टक्कर दे रहे थे, ये सीट जो है एनडीए की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को गई थी और जयराज चौधरी जो है यहाँ से उनके कैंडिडेट थे, लेकिन वो कड़े टक्कर में तो दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो वो तीसरे नंबर पर हैं। 11,148 वोट ही उन्हें मिले हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर की पार्टी है वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है, जिसके कैंडिडेट जो है यहाँ से हुलास पांडे थे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि 23,211 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। तो कड़ी टक्कर जो है फिलहाल राजद और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच दिखाई दे रही है और वीआईपी जो है इस सीट से पिछड़ गई है। अगली अगर सीट की बात करें, बक्सर सीट की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था इस सीट को लेकर के। पहले जिस तरीके से बिहार के पुलिस के मुखिया को लेकर के यहाँ से टिकट देने की बात चल रही थी, वो सारा मामला हो या उसके बाद का मामला हो, तो इस सीट को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी के तरफ से जो है परशुराम चौबे जो है वो यहाँ से खड़े थे और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से संजय कुमार तिवारी यानी कि मुन्ना तिवारी जिनका दूसरा नाम भी है, वो यहाँ से जो है कैंडिडेट के रूप में थे। और दोनों के बीच जो आप टक्कर देखेंगे वो काफ़ी बड़ी टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक को जहाँ 21,481 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरे को यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना तिवारी की बात करें तो इन्हें भी 20,000 वोट मिले हैं, यानी लगभग 1,000 से ज़्यादा वोटों का थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी कड़ी टक्कर है। अब इस सीट पर क्या होगा ये शाम तक ही क्लियर हो पाएगा। जबकि यहाँ से रालोसपा के एक कैंडिडेट भी हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्जिन वहाँ पे दिखाई देता है। लगभग उनको 3,569 वोट ही यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं, वो भी जो है लोजपा के इस उम्मीदवार से थोड़ा ज़्यादा वोट उन्हें मिले हुए हैं। तो ये बक्सर का हाल था। अगली सीट अगर हम बात करें बक्सर ज़िले की, तो वो है राजपुर की सीट। और यहाँ से आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस के हैं विश्वनाथ राम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्हें लगभग 21,414 वोट अभी तक मिल चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के यहाँ से जो कैंडिडेट हैं संतोष कुमार निराला, उन्हें जो है लगभग 14,342 जो है अभी तक उनके वोट काउंट दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी है, मायावती की पार्टी, यहाँ पर थोड़ा बहुत दबदबा दिखा रही है। 12,146 वोट अभी तक ईवीएम काउंटिंग में इन्हें मिले हैं। वोटिंग प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो अभी विश्वनाथ राम को 38.24% वोट जो है यहाँ से मिले हैं। अब आखिरी एक जो सीट है वो है डुमरांव की सीट। इस सीट को लेकर के भी काफ़ी बातें हो रही थी, तो यहाँ की सीट के लिए भी अगर हम जानकारी आप अपने दर्शकों को दे देना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड जो है इस सीट पर इनके कैंडिडेट हैं अंजुम आरा, और दूसरी तरफ अजीत कुमार सिंह जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन यानी कि महागठबंधन की तरफ से है। और यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि लेनिनिस्ट यानी भाकपा माले जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जो अंजुम आरा हैं वो फिलहाल पिछड़ गई हैं, उनको 13,162 वोट मिले हैं, जबकि अजीत कुमार सिंह को 20,962 वोट मिले हैं। यानी एक लंबा अंतर जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं 6,000 वोटों का अंतर फिलहाल जो है अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि और अपडेट्स सामने आते रहेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से इस सीट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ये पूरा जो है अभी तक लबोलुआब जो सामने देखने को मिल रहा है इस सीट पर। फिलहाल अगर हम टोटल काउंटिंग की बात कर लें तो 74 सीटों पर बीजेपी को पूरे अभी तक जो है बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल 65 सीटों पर आगे चल रही है। और
जो जनता दल यूनाइटेड है 48 सीट पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इस तरीके से ये टोटल 243 सीटों की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर के हमने आपको क्लियर कर जी राहुल, धन्यवाद। जिस प्रकार से हम अब खास तौर पर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर चलते हैं, वहां से जो सिटिंग विधायक थे वो ददन यादव थे, ददन पहलवान यादव, लेकिन इस बार जदयू ने उनका पता साफ कर दिया और उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। 2000 कुछ वोट ही अभी तक वो हासिल कर पाए हैं, लेकिन वहां से भाकपा माले एक बार फिर से परचम लहराते वहां से नजर आ रहा है, क्योंकि अंजुम आरा उनसे काफी पीछे चल रही है। तकरीबन अगर हम बात कर लें तो 6000 कुछ वोटों का अंतर हो चुका है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के बाद बक्सर का, जहां से बिहार के डीजीपी का चुनाव लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जदयू की तरफ से वो जो सीट है वो जदयू के पल्ले में नहीं गई, बीजेपी के पल्ले में ही गई इस बार, और बीजेपी ने इस बार भी नया कैंडिडेट दिया था। हालांकि वोटों का जो अंतर है वो काफ़ी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ से बीजेपी लीडिंग कैंडिडेट जरूर है, बट वहाँ से जिस प्रकार के अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, मुन्ना तिवारी यानी जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं बक्सर सदर से, वो 20,000 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर हैं, जबकि 21,000 कुछ वोटों के साथ वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी परशुराम चौबे जो हैं वो पहले स्थान पर जगह बनाए हुए हैं। देखने वाली बात है, स्थिति को साफ होते अभी टाइम लगेगा। अब ऐसे में क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं वो भी हम लेकर आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह जो अभी की मौजूदा जो हालात है, जो स्थिति है, वो सबको समझ में आए और क्या है, क्या चल रहा है। तमाम रुझान लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट बदलेगा हम सारी अपडेट्स लेकर आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।